भारत देश में स्वतंत्रता दिवस का महापर्व बड़े ही धूमधाम से और अनोखे अंदाज में मनाकर शहीदों को नमन और याद कर मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। देश प्रदेश के क्षेत्रवासियों ने दी है स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की शुभकामना संदेश। आइए डालते हैं उनके शुभकामना संदेश पर एक नज़र, जहां उन्होंने बताया है कि देश के वीर जवानों के अग्निपथ पर चलना बहुत ज़रूरी है, वहीं भाइयों को बहनों की सुरक्षा के लिए दृढ़ निश्चय भी करना चाहिए। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नज़र। मैं राजकुमार कश्यप, हंगामा टाइम न्यूज। मैं नवाबगंज क्षेत्र के गांव में खड़ा हूँ, बैठा हूँ। ये प्रधान जी मेरे फौजी भाई हैं। फौजी भाई अपना पूरा एड्रेस सब बताइए पहले प्रधान। ये मेरी ग्राम पंचायत लाड़पुर उस्मानपुर है। इसकी वर्तमान ग्राम प्रधान नरगिस खातून जी हैं, उनका मैं प्रधान पति हूँ। और इस ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव श्री विपिन कुमार सक्सेना जी हैं, जो कि गांव के विकास कार्यों में काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं तस्लीम फौजी, ग्राम प्रधान नरगिस खातून और सचिव विपिन कुमार सक्सेना जी की तरफ से अपने समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को सबसे पहले 15 अगस्त रक्षाबंधन और सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। फौजी भाई, आप फौजी होने बाद भी आपको जनता मतलब आप प्रधान पद पर क्यों अच्छा लगा? क्या पब्लिक ने आप पर क्यों चाहे थे? क्या आपको मन में लगा कि इसका? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश साहब, ये सवाल पूछने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1980 में ग्राम डंडिया फैजुल्ला में पैदा हुआ था और वहाँ से प्रारंभिक पढ़ाई करते हुए आज़ाद नौरंग इंटर कॉलेज से मैंने सेंथल 1995 में हाई स्कूल तहसील टॉप किया था। उसके बाद मैंने बरेली एमबी इंटर कॉलेज से इंटर पास करने के बाद मैं भारतीय सेना में 1998 में भर्ती हो गया। और उसके बाद मैंने अपने देश के लिए देश सेवा की। 17 साल देश सेवा करने के बाद मैं 2015 में रिटायर होके अपने पैतृक गांव लाड़पुर उस्मानपुर में आया। यहाँ मेरे माता पिता निवास करते हैं। आपको जनता ने क्यों चला? जैसे आपको मतलब बाकी बहुत सारे प्रधान में क्या जैसे आपको मोहब्बत या आपको मन लगा कि हम जनता ही सेवा करें, पहले फौजी सेवा करी? हाँ, जब मैं रिटायर होके आया सेना से तो मेरे गांव के लोगों से बातचीत हुई इस मुद्दे पे गांव के विकास के लिए। तो मैंने इस बात की चर्चा करी कि अगर आप सब लोगों का सहयोग हो तो मैं इस गांव में विकास अच्छे तरीके से करने का प्रयास करूं। तो गांव के जिम्मेवार व्यक्तियों ने मेरा सहयोग दिया और उन्हें मुझे ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया और उन लोगों ने मुझे अपना सहयोग प्रदान किया, मेरे साथ मेहनत की और मुझे चुनाव जिताया। 3 साल लमसम ज़्यादा होने हैं, तो आपने विकास कितना क्या करवा दिया कुछ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पत्रकार महोदय ने पूछा है। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि गांव की मेरी बहुत दयनीय स्थिति थी, विकास बहुत ही पिछड़ेपन पे था। लेकिन जब से मैंने 2021 से इस गांव के ग्राम प्रधानी का प्रतिनिधित्व किया है, एक प्रतिनिधि के तौर पे काम किया है, क्योंकि मेरी पत्नी नरगिस खातून जी
वर्तमान इस गांव के ग्राम प्रधान हैं। मैंने उनका पूरा एक प्रतिनिधि के तौर पर सहयोग किया है ताकि गांव के विकास के कार्यों में कोई बाधा ना हो और हमारे गांव के जितने भी विकास कार्य हैं वो तीव्र गति से हो सकें। इसलिए मैंने 3 साल कार्यकाल में इतना काम कराया है कि प्रत्येक ग्रामवासी को इसका अनुमान लग गया है कि पिछले 40-50 साल में आज तक किसी प्रधान ने कोई विकास के कार्य नहीं कराए। इसलिए हमारे गांव की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जब से मैंने ये काम कराए और सीसी मैंने अनगिनत सीसी पढ़वाएँ जिनकी गिनती मुझे खुद भी नहीं है। लोग खुद ही देखते होंगे कि जो भी सीसी पे आज चल रहे हैं, अच्छे अच्छे रास्ते हैं गांव में, सब फौजी प्रधान की ही देन है। प्रधान जी, आपने कमरा कितने बनवाए थे उन सब में? कमरा आवास के लिए मेरा गांव आज तक कोई भी प्रधान बीपीएल सूची दर्ज नहीं करा पाया। मैंने 217 व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज कराकर उसका सर्वे कराया है। अब आने वाले समय में मेरे ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बहुत ही ज़्यादा आवास आएंगे और जिसके लिए मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया है जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया। अभी इस टाइम स्कीम चल रही है विकलांग या विधवा, तो इनका कोई अभी तक कमरा विकलांग दिव्यांग कोटे से जो आवास की है उसमें 8 नाम मैंने सूची बना के भेजी है। उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 2 विधवाएं महिला जो मिली हैं जिनके पतियों की मृत्यु 2020 के बाद हुई है, उनके भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। उनके आवास अतिशीघ्र आ जाएंगे। प्रधान जी, आपके मन में कुछ रह गया है? जैसे अभी 1.5 साल रह गई है, 1.5 साल में अगर जितना होता है उतना करेंगे, आगे जनता चुनती तो कितना विकास करने और करने क्या मांग है आप जो आप इस गांव में करने की इच्छा कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस गांव की जनता का धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत की जो जनता है इसने मेरा बहुत ही सहयोग प्रदान किया है। मुझे हर जगह सहयोग प्रदान